हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम देखेंगे हाइपर एसिडिटी। ये हाइपर एसिडिटी क्या है, उसका क्या कौन सा साइन एंड सिम्टम्स है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, कौन सा होम मेडिसिन है, इसको कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। तो आपको 15 ही दिन में आपकी जो भी क्रॉनिक एसिडिटी होता है ये चली जाएगी, अब आप नॉर्मल रह सकते हैं। मित्रों, आज मेरे लिए इसलिए खुशी का दिन है कि हमारे गुजरात के जो श्री नरेंद्र भाई मोदी दूसरी बार पीएम बनने जा रहा है। मेरे लिए तो इतनी खुशी की बात है क्योंकि मैं जब यहाँ सीएम थे तब ये मैंने एक बुक्स लिखा था जिसका नाम है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। तो उसका होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका और उसका जो प्रीफेस है, जो नरेंद्र भाई मोदी ने ये प्रीफेस लिखा है और उन्होंने भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी तरह उन्होंने इंटरेस्ट दाखवा था। उन्होंने बताया था कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और इसके साथ हमारे जो गवर्नर साहब थे उन्होंने भी मेरा ये जो बुक्स है 1500 पेज की मैंने बुक्स लिखा है होम्योपैथिक के बारे में, उन्होंने भी ये बुक्स में प्रीफेस लिखा है। क्योंकि मैं लास्ट 20 ईयर से अहमदाबाद या गुजरात के जो गवर्नर है उनके मैं पर्सनल होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और 20 साल से मैं गवर्नर ऑफ गुजरात के गवर्नर को मैं मेरी ऑनररी होम्योपैथिक एक्सपर्टाइज उनको सेवा देता हूं। और ये 3 बुक्स है, ये बुक्स मेरे को लिखने में 3 से 4 साल लग गए हैं और इसका भी प्रीफेस श्री हमारे माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी ने लिखा है। और मेरे को ये पर्सनली जानते थे जब भी ये गुजरात में थे, 3 साल जब थे गुजरात में, मैं कई बार उनको मिला हूं और मेरे नाम से पुकारते थे और मेरे को बहुत अच्छा अनुभव रहता था। ही इज अ वेरी गुड और जेंटल पीएम और हमको तो प्राउड है कैसे जो हमको पीएम मिले, तो हमारा देश और हमारे लिए सबसे अच्छा है। मित्रों, आज का जो वीडियो में हम आपको हाइपर एसिडिटी का कौन सा कारण होता है, तो सबसे पहले जो हाइपर मीन्स ज्यादा, एसिडिटी मीन्स हमारा जो पेट में जलन होता है और एसिड एक उत्पन्न होता है, और हाइपर एसिड ज्यादा उत्पन्न होता है उसको हाइपर एसिडिटी बोलता है। तो हाइपर एसिडिटी होने का कौन सा कारण है, तो सबसे पहले जो कारण है हमारा हैबिट्स, जो हम टोबैको खाते हैं या हम अल्कोहल लेते हैं या स्मोक करते हैं, तो ज्यादातर स्मोक करने से ये हमारा जो पाचन शक्ति वीक पड़ जाती है। इसकी वजह से जो भी खुराक खाता है गैसियस में कन्वर्ट हो जाता है और इसके लिए भी हमको हाइपर एसिडिटी होता है। सेकंड थिंग, हमारा फूड, जो हमारा फूड होता है, हम जो नहीं खाना चीज ज्यादा खा लेते हैं और उसको पाचन करने के लिए हमारा हुजरी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें से विशियस गैसेस उत्पन्न होता है, ये गैसेस अपर होता है, तो इसके लिए भी हमको हाइपर एसिडिटी होता है। और छाती में जलन, पेट में एसिडिटी और आंखों में भी जलन होने का कारण रहता है। मित्रों, कई बार हम ऐसा खुराक खा लेते हैं जैसे होता है कि जिसको फास्ट फूड बोलते हैं। तो ये जो फास्ट फूड होता है ये लंबे टाइम तक पका हुआ होता है, बाद में वो पैक करते हैं, पैक करने के बाद गर्म करते हैं, तो उसकी जो केमिस्ट्री हमारा पाचन के लिए होना चाहिए ये अनुरूप नहीं होता है। तो जैसे सपोज आपने बर्गर खा लिया, सपोज आपने ब्रेड खा लिया, तो जो ब्रेड की जो पाचन शक्ति है ये लंबे टाइम से पुरानी होती है। ये लोग पैक कर रहे थे, फिर से हम कुक करते हैं, तो ऐसे गर्म कुक ठंडा करने से इसमें अमुक जात के बैक्टीरिया उत्पन्न होता है। ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक में होता है, इसको एच पाइलोरिक बैक्टीरिया भी होता है और इतना ये ग्रोथ करता है। तो जो भी हम खुराक खाते हैं ये गैस में कन्वर्ट करता है, कई बार एसिड में कन्वर्ट करता है और हमको हाइपर एसिडिटी हो जाता है। मित्रों, हमारा फास्ट लाइफ में हम प्रॉपर तरह फूड नहीं ले पाते हैं, तो हम क्या कर बाहर का फूड लेना पड़ता है। और जो बाहर का फूड होता है इसमें ऑयल ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, मैदे की चीज ज्यादा होता है। ये जो फूड होते हैं और इसमें जो मसाला डला हुआ होता है ये इतना तीव्र और स्पाइसी होता है, तो हमारा जो स्टमक को उसको पाचन करने में के लिए बहुत तकलीफ पड़ता है। तो इसके लिए भी हमको गैसेस बनता है, एसिडिटी बनता है, वायु बनता है और इसीलिए हमको हाइपर एसिडिटी हो जाता है। मित्रों, कई बार हमका स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस इतना ज्यादा होता है, पैसे के लिए हम भागते हैं, इसकी वजह से कई बार प्रॉपर हम पैसा नहीं कमा सकते, तो स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस के कारण हमको नींद नहीं आना और पाचन रहना
ये सब जो तकलीफ होता है ये रहता है, उसका प्राइमरी इफेक्ट हमारा स्टमक में पड़ता है और स्टमक की वजह से हमारा जो पाचन नहीं होता है और इसी वजह से हमको हाइपर एसिडिटी रहने का शक्यता रहता है। मित्रों, ये तो जो मैंने कॉमन आपको एक चीज बताया, और कई बार आप कोई सी दवा लेते हैं, कई बार आपने हाइपरटेंशन की दवा लिया या डायबिटीज की लॉन्ग टर्म दवा लेना पड़ता है और आर्थराइटिस या पेन किलर जो दवा लेना पड़ता है, तो ये सब दवा की वजह से हमारा जो स्टमक में जाती है तो उसका केमिस्ट्री बदल जाता है और ये भी जो एसिडिक दवा होती है और हमारा जो स्टमक में भी मंद HCl होता है ये भी ज्यादा बढ़ जाता है और इसके वजह से भी कारण हो जाता है। तो एक्सेस ऑफ पेन किलर और एक्सेस ऑफ एंटीबायोटिक की वजह से हमको डायरिया हो जाता है और पेट में भी दुखाव हो जाता है। कई बार आपको लगा होगा कि आपको शॉर्ट टर्म एंटीबायोटिक लेने का होता है तो दवा लेने के बाद पेट में इतना दुखता है तो आपको लगता है कि मेरा अभी जीव गया है, ऐसे महसूस होता है। कई बार गैस्ट्रिक रिफ्लक्स भी होता है, कई बार इतना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो एक रोग मिटाने में हमको दूसरा रोग आ जाता है। तो ये सब कुछ कारण हो सकता है। मित्रों, कई बार हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं तो दूसरे दिन हमारा पाचन शक्ति खराब हो जाता है, खुराक का पाचन नहीं होता है और वायु बन जाता है। इसके लिए भी हमको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी रहता है। तो सबसे मित्रों इससे कौन सा कारण होता है, तो सबसे पहले आप देखो तो इसका जो एनाटॉमिकल होता है तो इसमें हमारा मुंह आता है, फूड पाइप आता है, स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आता है। इंटेस्टाइन में भी दो प्रकार के, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें से खुराक, हेलो फ्रेंड, हमारे एनाटॉमिकली रचना में देखो तो जो फूड है हमारा खुराक मुंह में जाता है, मुंह में से अन्न नड़ी में जाता है, अन्न नड़ी में हमारा खुराक जो नीचे होता है ये स्प्रिंटर्स, लोअर स्प्रिंटर जो होता है इससे गुजर के हमारा स्टमक में जाता है। स्टमक में उसमें पाचन रस भरते हैं और खुराक नीचे इंटेस्टाइन में जाता है, बड़े आंत से जाके हमारा जो स्टूल पास होता है। मित्रों, कई बार इसमें क्या होता है कि जिसमें जो एंजाइम का प्रॉब्लम्स होता है तो इससे हमारा गैसेस बनता है, क्योंकि जो भी खुराक खाते हैं इसमें एक मंद HCl नाम का एक एंजाइम्स होता है, ये उत्पन्न होता है। ये जो हमारा खुराक में जो भी बैक्टीरिया आया हुआ हो ये किल करने में काम करता है और जो हम खुराक खाते हैं उसको चबा के ये नीचे लेता है, इसे भी छोटा छोटा करने में एक शक्यता करता है और इसी तरह हमारा खुराक का पाचन हो जाता है। पर हाइपर एसिडिटी में आपने देखा होगा तो पेट में एक तो जलन रहती है, खाने से पहले दर्दी को पेट में जलन रहती है, उसको हाइपर एसिडिटी बोलता है। दूसरा सेम रोग है जो हाइपर एसिडिटी क्रॉनिक हो जाता है और जो डियोडिनल अल्सर बन जाता है। तो इसमें आपको खाने के बाद आधा घंटे के बाद पेट में दुखता हो तो उसको डियोडिनल अल्सर या स्टमक अल्सर के नाम से बीमारी को जाना जाता है। इज अ सेकंड कॉज ऑफ हाइपर एसिडिटी। इसका हम लंबा वीडियो बनाएंगे दूसरी बार, तो ये भी आप देख लेना। आपको अल्सर जो स्टमक अल्सर होता है या डियोडिनल अल्सर होता है उसको कैसे मिटाए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, उसका कौन सा साइन एंड सिम्टम है एसिडिटी को, एक तो आपको जलन रहता है, छाती में जलन रहता है। कई बार ये जो वायु गैसेस उत्पन्न होता है ये अपर होता है तो कई बार एसिड रिफ्लेक्ट होता है जिसको GERD बोलते हो, गैस्ट्रो इसोफेजाइटिस रिफ्लेक्ट डिजीज भी बोलता है। तो कई बार छाती में जलन होता है, ये जलन इतनी तीव्र होता है तो कई बार उसका हार्ट बर्न बोलता है तो उसको हार्ट बर्न भी बोला जाता है। छाती में दुखता है, कई बार इसे लेरेंजाइटिस हमको हो जाता है जो हमारा आवाज में फेरफार हो जाता है एसिडिटी की वजह से। कई बार आंखों में भी जलन होता है, दांत भी हमको पायरिया हो जाता है और कई बार तो जो ज्यादा आपको वायु बनता है तो आपको विचार वायु में भी तकलीफ हो जाता है। तो ज्यादा वायु बनने से आपको एंग्जाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, अनिद्रा आ जाता है। इसका कारण एसिडिटी होता है। सामान्य तरह एसिडिटी से आपको मालूम नहीं है पर 200 तरह के आपके जुदे जुदे रोग हो सकता है। ज्यादा एसिडिटी से आपका शरीर में भी इफेक्ट होता है, फेस में भी आपका क्रीज आ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, फेस में जितना चमक आना चाहिए वो होता नहीं है और हमारा खून में भी एसिड मिक्स हो जाता है तो आपको यूरिक एसिड की भी संभावना रहती है, जॉइंट पेन की भी संभावना रहती है। ये पित्त प्रकृति वाले जो हम बोलते हैं आयुर्वेदिक में वही कारण है। कई बार तो इतना दुखावा होता है पेशेंट को तो आराम करने से भी ठीक नहीं होता है। कई बार सारा पेट में दुखता है, कई बार लोअर एब्डोमेन में भी दुखता है क्योंकि जो वायु होता है अपर होता है तो उसको GERD बोलता है। जो
पूरा गैस्ट्रिक कई बार पेट में घूमता है और इतना बड़ा हो जाता है तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है दर्दी को हलन चलन कर खाने के बाद। कई बार टाइम मोडालिटी होता है, कई बार पेशेंट को दोपहर के बाद 4 से 8 बजे का तकलीफ हो जाता है और इतना छाती में जलन, हार्ट में प्रेशर आ जाता है, अशक्ति आता है और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। कई बार लोअर एब्डोमेन में भी प्रेशर आता है तो कई बार पेशेंट को बार बार उसको टट्टी जाना पड़ता है। ये कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये ठीक नहीं रहता है और दर्दी को ये तकलीफ लॉन्ग टाइम रहता है और उसको अशक्ति भी फील होता है, एनेमिक हो जाता है। ये 100 में रीजन उसका हो सकता है। मित्र, इससे कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है तो कैसे इसके सबसे पहले जो क्रॉनिक एसिडिटी होता है उनको स्टमक अल्सर या डियोडिनल अल्सर की संभावना रहती है। सेकंड थिंग, आपको इंडाइजेशन प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म रहने से, हाइपर एसिडिक बनने से आपके खून की जो मात्रा कम हो जाती है, आप आयरन और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहता है और इसके वजह से तुम्हारा इंटरनल ऑर्गन और इंटेस्टाइन और पाचन प्रक्रिया पर इफेक्ट होती है और स्लो हो जाता है। थर्ड थिंग, आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कारण कि खुराक का पाचन होता नहीं है तो इसके लिए आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना रहती है। थर्ड थिंग, कई बार आपको हार्ट बर्न होने के कारण आपको हाइटस हर्निया का भी संभावना रहता है। कई बार हार्ट बंद के लिए कई बार आपको जो डायग्नोसिस मिसमैनेज हो जाता है तो आपको कई बार एंजाइना जैसा दुखाव होता है तो कार्डियक लोग आपको एंजाइना में खपत कर देगा, परंतु ये एंजाइना नहीं होता है, ये आपकी हाइपर एसिडिटी होता है तो आपको स्टेंट भी लगा सकता है, बाईपास भी कर सकता है। कई बार हार्ट बर्न या हाइपर एसिडिटी की वजह से आपको हाइपरटेंशन की भी शिकायत रह सकती है। कई बार माइग्रेन होने का कारण भी यही आपको क्रॉनिक एसिडिटी का कारण हो सकता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि 10 में से 8 लोगों को जुदा जुदा प्रकार की एसिडिटी रहते ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले जो भी आपका वजन है वो एक तो कंट्रोल करो, सुबह उठ के 3 से 4 ग्लास पानी पीजिए और जो भी खुराक है ये चबा चबा के खाओ, क्योंकि चबा चबा से खाने से जो तुम्हारा 50% तो खुराक लाड़ ग्रंथि मिक्स होने में ही पच जाता है, क्योंकि इसमें जो पेपिन होता है ये भी एंजाइम्स होता है। हम फास्ट खाना खा लेते हैं तो इसमें सलाइवा भरती नहीं है और जो खुराक के छोटे टुकड़े होना चाहिए ये नहीं भर जाते, ये स्टमक में पहुंच जाते हैं तो स्टमक को बहुत उसको पीसना पड़ता है, प्रक्रिया करना पड़ता है और नहीं होता है तो इसमें गैसेस उत्पन्न होता है और एसिडिटी होता है। मित्रों, इसके लिए आपको जो घरगथ्थू जो उपचार में काली द्राक्ष है और सौंफ है और मिश्री मिक्स करके रात को भिगो के सुबह में लोगे तो आपका जो पीएच लेवल बना हुआ है एसिडिक, ये कंट्रोल कर जाएगा और ठीक कर सकता है। मित्रों, एलोवेरा पर सबसे अच्छा उपाय है, तो आप एलोवेरा का जूस 2 चम्मच सुबह में एम्प्टी स्टमक लेने से या 30 ml आप जूस ले सकते हैं धीरे धीरे। तो ये लेने से 1 घंटा पहले और पीछे कुछ लेने का नहीं, लेने से आपका एसिडिटी होता है खत्म कर देगा। मित्रों, आपका जो भी खुराक खाने का है इसमें आउटसाइड फूड है, ब्रेड है, पास्ता है, पिज्जा है, बिस्किट है, जो भी बेकरी प्रोडक्ट है ये वो नहीं लेने का है। इसके सामने आपका जो फाइबर वाली रोटी है, दाल है, चावल है जिसमें मरी मसाला कम हो, ऐसा फूड लेने से आपका जो पीएच लेवल है वो ठीक कर सकता है। मित्रों, आपको टाइम टू टाइम एक उपवास करो, क्योंकि उपवास करने से भी तुम्हारा पीएच लेवल ठीक कर सकता है। उपवास में आप मीठे फ्रूट्स खा सकते हैं, सूप पी सकते हैं, ऐसे करके आप थोड़ा उपवास करोगे तो आपका स्टमक को रेस्ट मिलेगा, ये पीएच लेवल भी ठीक कर सकता है। मित्रों, कई बार आप उग्र होता है, आपका फास्ट लाइफ होता है तो आप खाने का टाइम तो निश्चित रखो, नहीं खा सकते तो कोई मीठे फ्रूट खा लो, जो भी टाइम है टाइम फिक्स रखो कि भाई 12 बजे मेरे को खाने का है। जो खाने का टाइम आप 3 बजे निकाल सकते तो 12 बजे क्यों नहीं निकाल सकते? तो 12 बजे जो भी आपको खाना है तो 2 फ्रूट है, जो मीठे फ्रूट है आप अंजीर खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं और कोई मिल्क ले सकते हैं। तो आपका स्टमक खाली नहीं रहेगा, क्योंकि जो ज्यादा एसिड उत्पन्न होता है उसका मारण ही ओनली खुराक है, तो आपको खुराक लेना पड़ेगा। आपको लगता है कि नहीं मेरे को एसिडिटी हो जाता है तो आप रेंटेक ले लेते हैं, पेंटाप्रेजोल ले लेते हैं, एंटासिड ले लेते हैं। ये दवा एंटी एसिड दवा है, ये टेम्पररी फीलिंग आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का स्टमक में कवर बना देता है, पर आपको लॉन्ग टर्म ये केमिकल वाली दवा आपको नुकसान कर सकता है। मित्रों, कई बार अपर रेस्पिरेटरी आपको फ्लैटुलेंस बने और गैस्ट्राइटिस हो जाए और गैसिस बने तो नींबू सबसे अच्छा
अच्छा उसका उपचार है। तो लेमन जूस ले सकते हैं। ये लेमन जूस में थोड़ा शक्कर डालोगे और खाने के बाद लोगे, थोड़ा ब्लैक पेपर डाल के आप लोगे तो आपका वायु बनेगा नहीं और आप ठीक हो सकता है। मित्रों, रेगुलर आप वॉक करो। वॉक करने से भी आपका जो स्टमक और डाइजेशन मोबिलिटी बढ़ता है, मूवमेंट्स बढ़ता है आंतड़ा की, और आपका आंतड़ा मूवमेंट्स करेगा तो पाचन शक्ति रिवाइव हो सकता है और ठीक हो सकता है। मित्रों, कई बार आपका हाइपर हो जाते हैं, आपका गुस्सा वाला नेचर हो तो आप भी शांत करो, क्योंकि जो हाइपर होता है, गुस्सा वाला नेचर होता है, इसका भी इफेक्ट स्टमक में पड़ता है और इसका भी कई सिम्टम्स आते हैं। तो आपका जो नेचर हाइपर, तो शांत हो जाइए, क्योंकि उसकी इफेक्ट हार्ट या आपके स्टमक में भी पड़ती है। मित्रों, ये मैंने आपको मैनेजमेंट बताया है। इसके कौन से होम्योपैथिक दवा है, तो आप होम्योपैथिक में मास्टर ब्लास्टर दवा है, आप उपयोग करोगे तो आपका हाइपर एसिडिटी 10 ही दिन में खत्म हो सकती है। और आप लंबे टाइम लोगे तो आपकी कोई एंटी एसिड या आपको फूड लाइफ चेंज करना नहीं पड़ेगा और आप कायमी एसिडिटी से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले जो दवा है कार्बोवेज 30 पोटेंसी में आप दवा लेने से जो आपका गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स आया हुआ है और GERD हुआ है और खाने के बाद तुरंत आपको हाइपर एसिडिटी बन जाता है, तो कार्बोवेज सबसे पहले दवा है। इज अमुक मेडिसिन, इसको 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को 3 महीना चलाने से आपका एसिडिटी खत्म हो सकता है। मित्रों, नेट्रम फॉस नाम की जो दवा है, जो लोग एंजाइटी में रहते हैं, जिनको डायबिटीज है और खुराक में पाचन नहीं कर पाता है, और जिनको यूरिक एसिड बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ने का कारण भी एसिडिक, हमारा एसिड खुराक में ज्यादा होता है। इसके मित्रों, नेट्रम फॉस 3 नंबर की जो दवा है, ये आप 6x पोटेंसी में लेने का, ये एसिड एंटा एसिड जैसा ही काम करता है। और जिसको डायबिटीज हो और हाइपरटेंशन हो, यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो, इनके लिए भी सबसे अच्छी मेडिसिन है। एक ही दवा 3 रोग मिटाते हैं, यूरिक एसिड भी मिटाता है, आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल करता है और आपका हाइपर एसिडिटी भी मिटाता है। तो मित्रों, इसमें से 3 गोली सुबह दोपहर शाम को ले सकते हैं। 3rd नंबर की दवा है लाइकोपोडियम। जिनका लीवर वीक पड़ गया है और हमारा HCl जो अंदर के जो पाचक रस कम हो गए हैं और इसके लिए हमको पाचन नहीं होता है, और जब खुराक खाना खाते हैं तो पत्थर जैसा पेट हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और दर्दी को जैसे शाम तक उनके पेट में गड़बड़ ज्यादा हो जाती है। 4 से 8 बजे का तकलीफ ज्यादा रहता है, 8 बजे कोई कंप्लेन नहीं रहेगा। और जब भी ये उनको कंप्लेन है राइट साइड ज्यादा रहता है, तो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी आपको 3 महीने तक लेने से 10 दिन में तो एसिडिटी खत्म हो जाएगा, पर आपका लीवर भी स्ट्रांग हो जाएगा। और लीवर में भी फैटी एसिड आया हुआ हो, या लीवर एनलार्जमेंट हो, या आपको सिरोसिस की मात्रा हो, या आपको क्रॉनिक, इसमें आपको जो हेपेटाइटिस B या C कोई भी अंदर वायरस घुमा हो, तो लाइकोपोडियम उसको कंट्रोल करने में सक्षम दवा है। मित्रों, आगे की जो दवा है, ये मैं आपको नक्सवामिका नाम की दवा है। जिन लोगों को रेगुलर लाइफस्टाइल नहीं है और गैसेस बनता है, एसिडिटी बनता है, एसिड रिफ्लेक्ट बनता है और नींद प्रॉपर नहीं आती है, इन लोगों को नक्सवामिका 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लेने से उनका एसिडिटी खत्म हो सकता है। मित्रों, जो आगे की दवा है, ये चाइना इज अ ग्रेट मेडिसिन फॉर फ्लैटुलेंट। जिन लोगों को एसिड होता है पर ऊपर भी नहीं जाता है, नीचे भी नहीं जाता है, सारा शरीर में उनका रहता है और पेट फूल जाता है और पत्थर जैसा हो जाता है, तो उनके लिए चाइना 30 पोटेंसी ले सकते हैं। ये दवा दोनों में काम कर सकता है, B12 भी बढ़ा सकता है, आपका आयरन भी बढ़ा सकता है, खून की मात्रा भी बढ़ाएगा और शरीर को हेल्दी बनाएगा, और तुम्हारा जो GI ट्रैक्ट pH लेवल है ये भी ठीक कर सकता है। मित्रों, आगे की जो दवा है ब्रायोनिया। जिन लोगों को सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है और खाने के बाद पत्थर जैसा रहता है, थोड़ा भी खुराक खाए तो भी उनका पेट भर जाता है, ऐसी कंडीशन में कोई दर्दी सिम्टम्स बताता है, तो ब्रायोनिया 30 पोटेंसी इज अ वर्क वेल। आप ब्रायोनिया 30 पोटेंसी 3 महीना दवा लेने से तुम्हारा जो शरीर का pH लेवल है ये भी नॉर्मल करेगा, इंटेस्टाइन मूवमेंट बढ़ाएगा, आपका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है ये भी ठीक करेगा, एसिडिटी भी ठीक करेगा, और उनका जो भी कॉम्प्लिकेशन आया हुआ है वो ठीक कर सकता है। मित्रों, एक सामान्य हाइपर एसिडिटी हमारा शरीर में 200 से ज्यादा रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको जब भी कंप्लेन है तो आप पहले तुम्हारा एसिडिटी कंप्लेन नॉर्मल करो, तो आपका ये 200 में से 70-80% रोग ठीक हो सकता है। ये मेनली कारण हमारा एसिडिटी है। मित्रों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी आपका कमेंट है हमारा कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।